एक वचन ऐसा है जो सभी मसीहियों के दिलों में और मनों में घूमता रहता है, जिसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 20 में कि क्यों मरियम मगदलेना यीशु मसीह को नहीं छू सकते थे और जबकि थॉमस यीशु मसीह को छू सकता था। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं अरनब सिंह स्वागत करता हूं बाइबल स्टडी क्लास की एक नई वीडियो के साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 20 वचन 11 से लेकर 17 में हम पढ़ते हैं, मरियम रोती हुई यीशु की कब्र के बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे हुए देखती है, जहाँ यीशु मसीह का शव रखा गया था। उन्होंने मरियम मगदलेना से कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को कहीं उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और उसने यीशु को खड़े हुए देखा, लेकिन वह पहचान नहीं पाई थी कि ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह मरियम मगदलेना से पूछते हैं, हे नारी, तू क्यों रोती है? तू किसे ढूंढती है? उसने माली समझकर यीशु से पूछा, हे महाराज, यदि तू उसे उठा ले गया है तो मुझे बता दे कि उसे तूने कहाँ रखा है, मैं उसको ले जाऊंगी। और यीशु ने उससे कहा, मरियम। और उसने पीछे मुड़कर इब्रानी में जवाब दिया, रब्बूनी, अर्थात हे गुरुबर। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यीशु मसीह ने मरियम को उसे छूने से मना किया और जबकि एक सप्ताह बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह थॉमस से बोलते हैं कि तू मुझे छू कर देख। मरियम अपने प्यारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह को जीवित देखकर खुशी के मारे उसे गले लगाने को होती है, लेकिन यीशु उसे सख्त मना कर देते हैं और कहते हैं कि तू मुझे अभी नहीं छू सकती है, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं उठाया गया हूँ। जल्दी हम देखते हैं कि जब चेले लोग इकट्ठे बैठे हुए थे और यीशु मसीह उनके बीच में अद्भुत रीति से आ जाते हैं, लेकिन इस बीच इस सभा में थॉमस उपस्थित नहीं था। लेकिन जब बाद में चेलों ने थॉमस से इसके बारे में सूचना दी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, तो थॉमस विश्वास नहीं करता है। उसके मन में संदेह आता है कि मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकता कि यीशु मसीह जीवित है। 8 दिनों के बाद फिर से सभा लगती है। उस सभा में थॉमस भी उपस्थित होता है और यीशु मसीह अद्भुत रीति से प्रकट हो जाते हैं। यीशु ने थॉमस से कहा कि वह अपना हाथ उनकी छाती में डाले और हाथों में कीलों वाली जगह पर अपनी उंगली डाले। बस यही समझना है कि यीशु मसीह ने मरियम और थॉमस के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस क्यों रखे हैं। हमें प्रायश्चित के दिन यहूदी प्रधान याजक के लिए शुद्धता की आवश्यकताओं को समझने की आवश्यकता है। महायाजक को ऐसी किसी भी चीज के संपर्क में आने से मना किया गया था जो औपचारिक रूप से अशुद्ध होती है। अगर प्रधान याजक अशुद्ध हो जाता है तो वह परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकता है, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सकता है। यदि वह अशुद्ध हो जाता तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए अयोग्य घोषित हो जाता, और ये वाला संस्कार शुद्धता के ऊपर डिपेंड करता है। पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने स्वर्गीय सिद्ध तंबू में प्रवेश किया था, जिसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 9 वचन 11 में लिखा है कि किंतु मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं है और वह इस पृथ्वी का नहीं है। 8 दिनों बाद यीशु अपने शिष्यों के बीच उपस्थित हुए, और 8 दिनों बाद इसलिए क्योंकि निर्गमन अध्याय 29 वचन 25 में लिखा है कि तू हारून और उसके पुत्रों का 7 दिन तक मेरी बताई गई आज्ञा के अनुसार संस्कार करते रहना। और यही कारण है कि यीशु ने मरियम के लिए अलग निर्देश दिया था कि वह उसको नहीं छू सकती है, क्योंकि यीशु मसीह प्रधान याजक के रूप में उस स्वर्गीय तंबू में प्रवेश करने वाला था। वैसे मरियम का यीशु मसीह को छूना पाप का कारण नहीं बनता, लेकिन ये प्रधान याजक के लिए जो वो स्वर्गीय तंबू में प्रवेश करने वाला था, उसके लिए यीशु मसीह डिस्क्वालीफाई हो जाते। मरियम मगदलेना के पास अपवित्रीकरण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म चक्र, और कब्र में
कदम रखना इत्यादि। यीशु मसीह के लिए ये याजकीय मिशन इतना जरूरी था और यीशु इसको किसी भी हाल में फेल नहीं होने दे सकते थे। जब यीशु मसीह थॉमस से मिले थे तो उनका याजकीय काम पूर्ण हो चुका था। वह अपने कर्तव्यों को पूरा करके वापस आ गया था। अब उसे कोई भी छू सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यीशु मसीह ने अपना धरती वाला जीवन एक प्रॉफिट के रूप में निभाया, एक नबी के रूप में निभाया और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक किसी ने यह महसूस नहीं किया था कि उनका जीवन एक राजा के समान था। वह पहले एक याजक के रूप में ठहराया गया, उसके बाद वह पवित्र तंबू में प्रवेश किया और पिता के सामने अपनी पूरी ईमानदारी से ड्यूटी को निभाया। कोई भी यीशु मसीह के मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता था। अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो इतना शेयर करो कि ये वायरल हो जाए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सपोर्ट कीजिएगा और हम आपको लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।